हरि ओम हरि ओम। वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्म सूत्र पर एक बहुत सुंदर सा एक कमेंट्री लिखी है जिसका नाम है भामती। और उस भामती पे एक लाइन हमको बड़ी अच्छी लगती है। वहाँ लिखा है प्रज्ञापराध एव दुखम। उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि जो प्रज्ञा का अपराध है, जो हमारी प्रज्ञा है, बुद्धि नहीं बोल रहे हैं, प्रज्ञा बोल रहे हैं, जो प्रकर्षण ज्ञान है, उस पर जब अपराध हो जाता है, अपराध मतलब होता है अवगतम राधा यस्मात्, जो राधा जी चली जाए उसी का नाम अपराधा हो जाता है। तो जब हमारे चित्त से अनंताकार वृत्ति चली जाती है, जो अनंत के लिए प्यास है या जो अनंत की वृत्ति है, दोनों ही राधा है, एक कृष्ण है। जो अनंत की प्यास है वो राधा है, जो अनंत है वो कृष्ण है। तो जब हमारे जीवन में, हमारे सोच में जब अनंतता की वृत्ति का लोप हो जाता है या हम विस्मृत हो जाती है, तो उन्होंने बोला इसी का नाम दुखम हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में, अपने मन जगत में किसी कर्म का विरोध नहीं है। कर्म किस बैकग्राउंड पे किया गया है वो बहुत बड़ी बात है। हम क्या सोच रहे हैं उससे बड़ी बात है कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है, बैकड्रॉप क्या है उस सोचने का। क्योंकि जो बैकड्रॉप होगा वही थॉट कंक्लूड होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ये सोच लिया कि आप में दोष है और फिर आपके बारे में सोचना शुरू किया, तो सोच के बाद दोष ही और दिखेगा और वो दोष हमारे मन में आएगा। तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा। अष्टावक्र गीता के इस भाग में जो इसकी खूबसूरती है, जो आपको दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलेगी, कि अष्टावक्र या जनक जी अपने रहनी से, अपने वाणी से और अपने मन से तत्व का ज्ञान करा रहे हैं। लक्षण वो बता रहे हैं अपने जीवन का और ज्ञान करा रहे हैं आत्मा का। तो तटस्थ लक्षण से आत्मा का ज्ञान करा रहे हैं। एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। जैसे किसी के घर को देख के बाहर समझ में आ जाता है कि आदमी के पास पैसा ज्यादा है या किसी की कार को देख के समझ में आ गया कि इनके पास शायद पैसा ज्यादा होगा, या किसी के चेहरे को देख के समझ में आता है कि इनके पास प्रसन्नता है कि दुख है। उसी प्रकार से यहाँ पे जनक जी अपने मन की स्थिति और अपने जीवन की स्थिति, अपना एटीट्यूड जिसको बोल रहे हैं, जो अपने भाव हैं उसको प्रकट कर रहे हैं कि हम जीवन को कैसे देखते हैं, या हम अपने शरीर को कैसे देखते हैं, या कर्म को कैसे देखते हैं, और उसके निमित्त से वो आत्मा की पूर्णता का, कि मैं ये पूर्ण हूं, इसका वो ज्ञान करा रहे हैं। ये टेक्निक आपको उपनिषद में नहीं मिलेगी। ये आपको अष्टावक्र गीता की ये एक अपूर्वता है। अपूर्वता मतलब यूनिकनेस है। तो साफ साफ नहीं बोल रहे हैं कि हम आत्मा जो है अनंत है या ब्रह्म है या अविकारी है, साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो इंगित करा रहे हैं, अभिधा वृत्ति से ज्ञान करा रहे हैं, इंडिकेटिव मेथड यूज कर रहे हैं।
कि हम चूंकि ऐसा सोचते हैं इसलिए हमारे बारे में ओपिनियन यही होगा, इसलिए हमारा वो ज्ञान होगा। आई होप आप इस बात को समझते होंगे जो बात हम बोल रहे हैं। इसकी शैली आप देखिए, अष्टावक्र की शैली आप देखिए। शैली समझते हैं ना आप? शैल मतलब होता है पर्वत, और शैलजा तो पार्वती जी का नाम है, तो शैलजा तो पर्वत। जो नदी निकलती है उसका नाम शैली है। जो शैल से एक ग्रूव आता है उसका नाम शैली हो गया। तो शैल, शैलजा और शैली, देखो कितना अच्छा है नाम है संस्कृत में, शैली। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं। और इसी निमित्त से यहाँ पे श्री जनक जी हमको बता रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए अंतोगत्वा, एट द एंड व्हाट शुड बी अवर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द वर्ल्ड। और ये इन्हीं का अनुभव नहीं है, सारे ज्ञानियों का यही अनुभव है जो वो पेंट कर रहे हैं अष्टावक्र में। बहुत विविध तरह से और बहुत सुंदर तरह से उन्होंने एक एक बात लाके आपको अपने लक्ष्य की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। देखिए अब क्या है, हम लोग एक एक श्लोक देखेंगे। हमारे पास 13वें अध्याय में 3 श्लोक और बाकी हैं जिसको हम लोग प्रयास करेंगे पूरा करने का। लेट्स मूव अहेड। 5वां श्लोक हम बोलें, आप भी रिपीट करिएगा। हम 2 बार बोलेंगे और आप भी बोलिएगा। अगर आपका मन हो 2 बार बोलने का तो 2 बार बोल लीजिए। अकेले ही हैं, कोई सुन नहीं रहे आपको, जो ये नहीं कि जो मूड मर्जी वो बोलिए, जो श्लोक है वही बोलिएगा। सो क्या लिखा है हम लोग पाठ करते हैं, हमारे पीछे आप बोलिएगा। अर्थानर्थौ न मे स्थित्या अर्थानर्थौ न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्मात् तिष्ठन् गच्छन् स्वपन् तस्मात् अहमासे यथा सुखम् अहमासे यथा सुखम् अहमासे यथा सुखम्। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्था अनर्थौ न में सप्तमी है मई, मुझ में न कुछ प्रॉफिट है, न हमारा कहीं पे लाभ है और न हमारी कहीं हानि है। देखो ध्यान देना, अब ये आखिरी की स्थिति है, इसको आप मत बोल दीजिएगा। हमारे अभिनम्र निवेदन ये है कि इसको आप न बोलिएगा। बोले फिर आप बता क्यों रहे हैं, हमारे हैं उस बात पे। जो हम लोग जब वासनावान होते हैं और वासना के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो जो वासना के अनुसार हमें मिल जाता है तो उसमें लाभ दिखता है। धन की वासना है, धन मिल गया तो लगा बड़ा लाभ हो गया आज। हाँ, विवाह की वासना है, अच्छी पति मिल गया, बोले बड़ा लाभ हो गया। धन खो गया, बोले हमारी बड़ी हानि हो गई। मतलब अपने जो परिभाषा है हानि और लाभ की, वो वासनात्मक है, वो तत्वात्मक नहीं है। वो अहंकारात्मक और वासनात्मक है। और नुकसान क्या है उसमें कि जिस चीज में हमको लाभ दिखता है हमारा वही लक्ष्य हो जाता है, उसी के लिए हमारा इच्छा, वही ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति में परिणित हो जाती है। हमें लगा कि हमारा बेटा खूब पढ़ ले, यही हमारा लाभ है, तो हमने खूब पढ़ाया, खूब पैसा खर्चा किया। हमें लगा कि बड़ा घर हो, वह हमारा लाभ है, नहीं बना पाए तो लगा हमारी हानि हो गई। I have lost something। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऊट पटांग। बोले इतना सोचते हैं, आपने सीधे बोल दिया ऊट पटांग। हाँ, बेसिर पार की बात है।
जिस चीज को हम लाभ बोलते हैं हमको पता नहीं कि वो लाभ नहीं है, वो हानि है। जिस चीज को आप प्राप्तव्य बनाए हैं उसके साथ ढेर सारी चिंता भी आने वाली है, उसके साथ अगला जन्म आने वाला है। वो चीज शायद मिल भी जाए, धन की वासना से आपने प्रयास किया, धन मिल गया, लेकिन वो धन की वासना अगले जन्म में ले जाएगी, वो धन की वासना हमें चिंता में ले जाएगी, वो धन की वासना हमें क्रोध में ले जाएगी, इत्यादि इत्यादि। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जीवन में जो कि क्या बोले हम सॉलिड लाभ है, निखालिस लाभ है। चलिए हिंदी में बोल देते हैं, निखालिस लाभ मतलब ओनली देयर इज अ प्रॉफिट, ओनली जॉय। उसके साथ SAD लगा हुआ है, BAD सॉरी, बंधकत्वम, अतृप्तिकरत्वम और दुख मिश्रितत्वम। ये कई बार बोला होगा। ऊर्जा व्ययत्वम, दिमाग एनर्जी सारी जाएगी। समय व्ययत्वम, समय बाद जाएगा। पुनर्जन्म आगमत्वम, पुनर्जन्म उसके साथ आएगा। तो किसी भी चीज के साथ, दुनिया में किसी भी चीज के साथ जिसको हमने लाभ बोला, बोले हमारा आज बड़ा लाभ हो गया, बहुत लकी है, हमारा बेटा है, बहुत अच्छा है, क्या लाभ भगवान ने दिया, इतना अच्छा बेटा दिया। अब देखो आपको लाभ मालूम पड़ रहा है, लेकिन वो चूंकि अच्छा है वो कहीं और जाएगा, तो फिर आपको उसी से दुख होगा। तो जिसको आप बहुत फॉर्चून समझे थे, उस पे एक मिस फॉर्चून भी छिपा हुआ है। देयर इज नो फॉर्चून विच इज नॉट हैविंग मिस फॉर्चून इन इट्स वूम्ब। बोले ऐसी बात आप मत बोलिए, हमारा मन टूट जाता है अंदर से। अब मन टूटे चाहे जुड़े, लेकिन जिसको आपने सौभाग्य बोला, आपने सांसारिक सौभाग्य की बात कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक सौभाग्य की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअल पुण्य, स्पिरिचुअल फॉर्चून, आई एम टॉकिंग ऑफ मटेरियल फॉर्चून। What you call is a material fortune has in its womb the material misfortune. There is no fortune without misfortune, unfortunately. धन के साथ धन का शौक है आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, और उसके बाद उतना धन मेंटेन करने के लिए आपको बहुत तकलीफ होगी। ये उसका मिसफॉर्चून है। बंधन आ गया, अतृप्तिकरत्वम आ गया, दुख आ गया, समय चला गया, पुनर्जन्म आ गया। ये सब के सब चीजें लगी हुई है संसार के सब फॉर्चून। उल्टा भी बोल देते हैं, देयर इज नो मिसफॉर्चून विच डज नॉट हैव सम स्पिरिचुअल फॉर्चून इन इट्स वूम। एक गुड न्यूज ये है, मटेरियल मिसफॉर्चून के अंदर स्पिरिचुअल फॉर्चून जरूर रहता। आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप वैराग के लिए, आप ग्रो कर सकते हैं उससे। लेकिन बहुत खुशी की कोई जो बात है जिसको आप लाभ बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ी हानि है। अगर पांडव लोग ने राजसू यज्ञ न करवाया होता, सारी समस्या की जड़ राजसू यज्ञ बन गई। उनको बहुत धन मिला, उनको बहुत यश मिला, और उसी की वजह से कौरवों के अंदर बहुत ईर्ष्याई, विशेष रूप से दुर्योधन के अंदर। वहीं दुर्योधन गिरे थे एक बार जल में, थल में जल देखकर द्रौपदी हंस भी दी थी। ऐसा हमने नहीं पढ़ा अंधा से पुत्रा अंधा, ये सब नहीं हमने पढ़ा, लेकिन उनकी हंसी काफी हो गई थी, और भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा इंकरेज भी किया था। ये तो भागवत में भी लिखा हुआ है। अगर राजसू यज्ञ में सक्सेस नहीं होती इनकी, तो चीर हरण और पांडव का वनवास नहीं होता। जिसको इतना बड़ा लाभ समझा पांडवों ने, इट बिकेम देयर नाइटमेयर। अगर भगवान श्री राम को राज्य न मिलता,
और वन में ही रहते, तो जो आगे आने वाली विपत्ति थी जानकी जी पर वो नहीं आती। और वन में बहुत प्रसन्न थे भगवान राम। इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसा हमको कोई तकलीफ नहीं थी। नव गयंद्र कुल मन, राज अलान समान, उनके लिए तो राज इत्यादि चैन की तरह थे। तो जिसको आप अपने जीवन को देखो, अगर आपने व्यवहार में किसी चीज को बहुत बड़ा समझा था, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसी व्यक्ति के कारण और उसी हम फिर से बोल रहे हैं, जगत का पुण्य हम बोल रहे हैं, अभी आध्यात्मिक नहीं आया है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअल लक, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअल फॉर्च्यून, लेट अस रिजर्व दैट पोर्शन। उसके लिए हम जरा सा रिजर्व करके रखें, आगे बोलेंगे। लेकिन जो हमको लाभ दिख रहा था उसमें बहुत बड़ी हानि थी, इसलिए आपकी हानि और लाभ की परिभाषा समय से बदल जाएगी। कभी आपने जिसको मिस फॉर्च्यून समझा था, आज शायद आप उसको फॉर्च्यून समझते हो। जिसके लिए आप रोए थे एक दिन, आज शायद आप उसी के लिए हंस रहे हैं। जब आपको अपना लाभ, संसार का लाभ और हानि, धीरे धीरे उस हर लाभ में हानि दिखेगी संसार के, तो व्यक्ति को लगता है कि हमारे पास क्या है कि जिसको हम लाभ बोले। जो हम खो न सके वो क्या है? जिसके साथ SABAD ना जुड़ा हो, BADSP, SP भी जुड़ गया उसके साथ। समय व्ययत्वम और पुनर्जन्मत्वम, SP भी ना जुड़ा हो। दो चीज और आ गई, अरे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो बहुत हो जाएगा। हाँ, ये बढ़ाते जाना है। अगर आपको पता चल गया ये, और आप कभी सत्संग में आए, आपकी वृत्ति अच्छी बन गई, आपको लगा कि नहीं, अगर स्वभाव अच्छा हो तो प्रारब्ध मीठा कड़वा प्रारब्ध भी मीठा लग सकता है। कड़वा प्रारब्ध भी मीठा लग सकता है, हमारा स्वभाव अच्छा। तो फिर से आप आगे अपने स्वभाव पे, और जो स्वभाव में अगर आपने अपना पुण्य निकाला, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे स्वभाव में अमानित्वम आ गया, अदम्भित्वम आ गया, अहिंसा शांति आ गया, उसके साथ BAD नहीं जुड़ा है, अच्छी वृत्ति के साथ वो कोई छीन नहीं सकता। खर्चे न कूटो बाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। ध्यान देना आप, हम क्या बोल रहे हैं। जो साधक की परिभाषा लाभ की है और जो संसारी की है वो एकदम अलग है। अब साधक को लगा कि अगर हमारे पास निरहंकारता हो जाए, दैवी संपत्ति आ जाए, तो क्या बात है। अगर हमारे अंदर गुरु सेवा आ जाए, ईश्वर की भक्ति आ जाए, तो क्या बात है। अगर हमारा जप कभी टूटे न, हमें ध्यान अच्छा हो जाए, तो क्या बात है। तो दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। आई होप आप सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं आप, चिंता मत करें, सुन रहे। सो अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति आर्जवम। अगर निरहंकारता होती तो हम इतने डिस्टर्ब नहीं होते हैं। हमें भगवान आप निरहंकारता दे दो, हमें एकदम निरहंकारी बना दो। हम रस ज्यादा हमारे में होता, हमारा झगड़ा कम होता लोगों से, हम दूसरे को ज्यादा एक्सेप्ट कर पाते।
हम दूसरे की अच्छाई को, दूसरे की बड़ाई को बहुत बड़े दिल से सोचते। निरहंकारी व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, अहंकारी व्यक्ति का दिल छोटा होता है। अगर स्त्री की आसक्ति ना होती रावण में, तो कितना रावण अच्छा होता बताइए। अगर रावण में अहंकार ना होता तो रावण कितना बड़ा पुण्यशाली है। बताओ, शिव तांडव स्तोत्र में रावण बोलते हैं, मैं रतिर ममा सतत, हमारी रति आप में ही हो शिव जी, लगातार, और कुछ दिखे ही नहीं हमें आपके अलावा। संत रावण को देखिए ना आप थोड़ी देर के लिए। रामायण में 3 लोगों की मृत्यु हुई स्त्री की आसक्ति से। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, आप समझी गए। एक है रावण, दूसरे हैं बाली, और तीसरे हैं दशरथ जी। हम लिप मूवमेंट से जानने की कोशिश कर रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। एक मतलब ऐसा होता है ना, एक साइंस से बताते हैं 3 लोगों की मृत्यु हो गई भाई स्त्री की आसक्ति से। हम ये नहीं बोले डिस्टर्ब रहे हो, तो रहे ही रहे। सीता जी ने राम जी से ज्यादा अच्छा देख लिया हिरण को। सोने का मृग थोड़ी देर के लिए उनको बहुत अच्छा लग गया। तो क्या दुर्दशा हो गई उसके बाद। हम लोग का क्या होगा। हम लोग को राम जी बहुत थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, दिन रात हिरनी के पीछे हम भाग रहे हैं। हर आदमी के पास एक सोने का हिरन है, झूठा वाला। उसको आप परिवार बोल लीजिए, उसको पति बोल लीजिए, पत्नी बोल लीजिए, घर बोल लीजिए, पैसा बोल लीजिए, यश बोल लीजिए, जो बोलना हो बोल लीजिए। हमें कोई समस्या थोड़ी ना आपके बोलने से। लक्ष्मण जी का लाइफ में वो नहीं हुआ। जब सोने का हिरन दिखा तो लक्ष्मण जी ने तुरंत बोल दिया कि ये जो है मारीच है। लक्ष्मण जी कभी बेवकूफ नहीं बने। सीधे होके भी, लोग बोलते नहीं सीधे, बेवकूफी और सीधापन में अंतर होता है। लक्ष्मण जी बहुत सीधे थे लेकिन बेवकूफ नहीं थे। ना वो जनक जी की सभा में बेवकूफ बने, ना मारीच के सामने बेवकूफ बने, ना मंथरा के सामने बेवकूफ बने। सब लोग को धोखा मिला, सब लोग धोखा खा गए, लेकिन भरत जी और लक्ष्मण जी धोखा नहीं खाए किसी से। इवन हनुमान जी धोखा खा गए काल निमी से थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए वो संभल गए, उसके बाद तुरंत उनका कोई डैमेज नहीं हुआ जैसे सीता जी का हो गया, क्योंकि सीता जी समझाने पर भी नहीं मानी। लक्ष्मण जी को तो, अरे हनुमान जी को तो जो मकरी थी नहीं, मकर जो क्रोकोडाइल था, उसने हल्का सा हिंट दे दिया, वो समझ गए। सीता जी समझ नहीं पाई लक्ष्मण जी के समझाने पर। एक एक बुराई व्यक्ति को बहुत दूर फेंक देती है भगवान से। आपको 2 बुराई नहीं चाहिए। इसलिए साधक के लिए लाभ की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है होना कि निरहंकारता लाभ है। द रियल गेन इज ईगोलेसनेस। वो फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ का। स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन भगवान नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ का फाउंडेशन जप पूजा भी नहीं है। हम बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। रावण भी बहुत बड़ा पुजारी था। इन लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। हिरण्यकश्यप भी पुजारी थे। जो फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ की, वो अमानित्वम है, अदम्भित्वम है,
आचार्योपासनम है, आचार का रहना नहीं है, आचार स्थिति नहीं है, आचार्योपासनम है। अमानित्वम अदम्बित्वम से ही गुरु भक्ति आएगी, और गुरु भक्ति के पूरी होने से ईश्वर भक्ति आएगी। किसी को ये लाभ दिखता है अपना, तब उसके लिए प्रार्थना करता है, तब पूजा करता है। जप और पूजा, ध्यान देना, जप और पूजा का प्रेरक अमानित्वम अदम्बित्वम होना चाहिए। जब पूजा का प्रेरक कुछ भी हो सकता है, तब हम साधक बन गए। ध्यान सत्संग का प्रेरक दैवी गुण होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, वरना यही अहंकार होगा कि हम क्लास ही नहीं मिस करते। हमने सारे क्लास किए हैं, हम बिल्कुल इतनी क्लास किए, लेकिन हम बदलते बिल्कुल नहीं। बहुत संतों ने कोशिश किया स्वामी जी हमको बदलने की, अब आप भी ट्राई करिए। नहीं, हम पहले ही हार मान लेते हैं, हम हार गए आपसे। बिल्कुल हम आपको नहीं बदलेंगे। आपको देख के हम बदल जा रहे हैं। तो साधक को भक्ति में बहुत लाभ दिखना है, लाभ की कछु हरि भगति समाना। गोस्वामी जी की बात आप सुनिए, बोले इससे बड़ा कोई लाभ है क्या? इसलिए डायरेक्टली जो लोग इसको पढ़ लेंगे फर्स्ट लाइन को कि कहीं लाभ नहीं कहीं हानि नहीं है, वो साधना उनकी ढीली पड़ जाएगी, निष्ठा ढीली पड़ जाएगी। आपको अपनी भक्ति में लाभ दिखना चाहिए, काम क्रोध में हानि दिखनी चाहिए। उड़िया बाबा तो यहां तक बोलते थे कि रोज 15 मिनट रो बैठ के कि हमारे अंदर क्रोध क्यों आया, गुस्सा बहुत आया तो रो। उसके ऊपर नहीं जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। क्रोधी लोग कभी कभी रोने लगते हैं, गुस्से में भी रोता है व्यक्ति, वो गुस्सा, वो रोना नहीं बोल रहे हैं। रो इसलिए रहे कि आया क्यों क्रोध, काम आया क्यों, आज हम ज्यादा क्यों सो गए, हम ज्यादा क्यों खा लिए, वो हानि हो गई। सा हानि तच्छ महच्छिद्रम, बोले वो बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा छिद्र है। जबकि भगवान का नाम हम भूल जाएं, भगवान की कृपा भूल जाएं। क्योंकि जिस चीज को लेकर लाभ की वृत्ति होती है, वहां आदमी लालची होता है, वहां प्रयास करता है। What is very important for you, there you will put effort. ये भी पड़ जाए ना कि पानी बहुत तेज बरस जाएगा, हम भीग जाएंगे, तो आप बचोगे भीगने से कि बस दूसरे कपड़े नहीं है, लास्ट सेट है हमारा, हम बचेंगे, भीगने से ही बचेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहे कि यहां पानी बहुत बरस रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। खूब बढ़िया पानी बरस रहा है, चारों तरफ पानी पानी हो। जिस चीज से हानि का अनुभव होता है, वहां साधक दूर रहता है, उसको लेके अलर्ट रहता है। आपको लगेगा कि हम रात में ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारा स्टमक पेन हो जाता है, या हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो आप अवॉइड करोगे कुछ। इसलिए आप शुरू मत बोल दो कि हमारी हानि लाभ कुछ भी नहीं है। ये केयरलेसनेस उसको बोलते हैं। ये वेदांती लोग वेदांती नहीं होते, स्यूडो वेदांती होते हो। केयरलेसनेस इज नॉट वेदांत। जगत में हमें हानि लाभ अब नहीं दिखता। पैसा आया गया कोई बात नहीं, घर आया गया, घर भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी भक्ति ना जाए बस। मम्मी पापा आए गए कोई बात नहीं, हेल्थ आई गई कोई बात नहीं, फिर आ जाएगी हेल्थ। आज नहीं तबीयत ठीक है, ठीक हो जाएगी कल। लेकिन अगर हमारी वृत्ति में क्रोध आ गया, वृत्ति में द्वेष आ गया, राग आ गया, अहंकार आ गया, ये जन्मों का लग जाएगा इसको हटाने में। फिर वस्तु हटाना बहुत आसान है, वृत्ति हटाना बहुत ही मुश्किल है। अंतिम समय तक क्रोध रहेगा, अंतिम समय तक द्वेष रहेगा। नुकसान ये है, यू आर डिप्राइव्ड
ऑफ सेल्फ नॉलेज। इसलिए साधक को अपना लाभ और हानि बहुत पक्का बनाना चाहिए। इससे बड़ी कोई हानि है क्या कि भगवान शरीर दे, और हम इससे विषय का भोग करें। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताही, ईश्वर ही काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगा हुआ है। इससे बड़ी कोई हानि है क्या? अहंकार आता है, आप डिप्राइव हो जाओगे अहंकार आके। न भगवानी रहेंगे प्रसन्न, न गुरु रहेंगे प्रसन्न, न समाज रहेगा प्रसन्न, न हम रहेंगे प्रसन्न, न रस आएगा जप में। अहंकारी व्यक्ति इज डिप्राइव्ड। प्यार हम नहीं करेंगे तो मिलेगा कहां से हमें? हम जब विराट की पूजा नहीं कर पाए तो हम ईश्वर को पूजा कैसे करेंगे? भगवान ने हमको कुछ लोग दिए हमारे आसपास, उनको हमने माता पिता भाई बहन जो कुछ बोलना हो, हमने उनका जब आदर नहीं किया, प्रेम नहीं किया, जो भगवान सातवें आसमान के बाहर है, हमें कहां, हम क्या प्रेम करेंगे उनसे? इट इज माई लॉस। हमें आशीर्वाद नहीं मिला सबसे, हम हार गए, ये हानि थी हमारी। इसलिए साधक के लिए हानि और लाभ बहुत बड़ी चीज है। वो वृत्त्यात्मक है, दैवी गुणात्मक है, भक्त्यात्मक है, वैराग्यात्मक है, ये सब लाभ है। राग आ गया हानि है, द्वेष आ गया हानि है, अहंकार आ गया हानि है। जिस दिन अहंकार आ जाए आप बैठ के पाठ करिए कि भगवान इसको दूर करो, आप पूजा करिए इस संकल्प से कि हमारा अहंकार दूर हो जाए। आएगा अहंकार, हम लोग की कमजोरी है, क्रोध आएगा, राग आएगा, लेकिन आप याद रखिएगा ये सब चोर वृत्ति है। ये सब हमारे अंदर की, हमारी जो भगवान से हम गुडविल बनाए वो ले लेंगे। ये वृत्ति जो है दो तरह की होती है, एक बैंक वृत्ति होती है, ये ले आती है, बैंक वृत्ति है, कोष ले आती है, सुख का कोष, प्रेम का कोष, कृपा का कोष। इट विल कैश, ये कैश है। एक हमारे पास निरभिमानता की वृत्ति थी, उससे हमने बहुत सेवा की, उससे हमने बहुत मीठा बोला, उससे हमने गुरु को बहुत प्रसन्न किया, उससे हमने आज्ञा मानी किसी की, अपने मन की नहीं किया जो हमारे मन में आई बात। अहंकारी व्यक्ति अपना पॉइंट छोड़ देता है, सॉरी निरभिमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति अपना गलत पॉइंट पकड़े रहता है। कई लोग खुश हो गए सुन के। तो एक तपस्या की वृत्ति पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगी। लक्ष्मण जी में अगर स्त्री के प्रति आसक्ति होती तो कभी राम जी की सेवा नहीं कर पाते, इतनी नहीं कर पाते। सपने में भी पत्नी का ध्यान नहीं आया, और उनकी पत्नी इतनी महान कि गोस्वामी जी ने कहा इनका बहुत नाम लिखते भी नहीं, क्योंकि ये बहुत महान चरित्र है, ये फाउंडेशन है, स्टोन है। इतनी महान उनको लगा कि जब आपका राम जी के साथ इतना गहरा संबंध है, हम क्यों उस संबंध को गड़बड़ करें? हम आपको और अच्छा सेवक बनाएंगे, यू बी फ्री फ्रॉम माई साइड। लोग तो यहां तक बोले, हमने पढ़ा नहीं कि लक्ष्मण जी को बाहर छोड़नी भी नहीं है। उनको लगा जब हमारा रोता हुआ चेहरा देखेंगे लक्ष्मण जी, तो वो रोता हुआ चेहरा इनको 14 साल याद रहेगा। सुना हमने कहीं देखा नहीं किसी रामायण में, लेकिन हमने सुना, भाव अच्छा लगा। एक से एक त्याग, एकदम त्याग में कंपटीशन है इन लोग का। नहीं, अहंकारता में कंपटीशन, तभी वो उर्मिला बन पाई, तभी वो श्रुत कीर्ति बन पाई, तभी वो मांडवी बन पाई। आप पकड़िएगा इस बात को। एक लाभ की परिभाषा दूसरी है। कभी सेवा नहीं कर पाते इतनी अच्छी। अगर लक्ष्मण जी अभिमानी होते, अभिमानी व्यक्ति को अपना ध्यान चाहिए, दूसरे से बड़ा देखना है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी चाहिए। निरभिमानी व्यक्ति गुलाम मिला देता है, उसका संकल्प खत्म हो गया, उसने अपने संकल्प को कहीं खत्म ही कर दिया।
लक्ष्मण जी के सामने तो भरत जी की प्रशंसा करते थे राम जी। हमने कितने बार इस बात को बोला। रामायण में अगर किसी की प्रशंसा सबसे ज्यादा है वो श्री भरत जी की, और नंबर 2 है श्री हनुमान जी। अगर किसी की प्रशंसा सबसे कम है चारों भाइयों में तो लक्ष्मण जी की। लेकिन नहीं बोल के भी बहुत कुछ उनके बारे में बोल दिया, कुछ छिप नहीं पाए। ये साधना अग्निपथ है, हलवा पूड़ी नहीं है। ये चमचम और मिठाई नहीं है, और कोलकाता वाला सौंदेश भी नहीं है। ये क्या, एक पाम जैगरी होती है वहां पे, एक पाम जैगरी वाला संदेश होता है वहां। कोलकाता वाले बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले आप आइएगा, हम खिलाएंगे। नहीं, हम तो कुछ खाते नहीं, जैसे हम बता रहे हैं आपको। ये लाभ, साधक का लाभ, साधक की हानि, ये तो हम जस्टिफाई कर लेंगे। हानि तो हानि और बढ़ जाएगी, नुकसान दूसरे का नहीं होगा, हमारा ही होगा। साधना का रास्ता अकेले भगवान के साथ है, कोई रहेगा नहीं आपके साथ। मम्मी पापा चाचा मामा इनको तो आपने छोड़ा, वो नहीं समझेंगे आपकी साधना। ध्यान दीजिएगा, ये सारी वृत्ति जो है धीरे धीरे आपको, आपके अंदर जिज्ञासा मुमुक्षा को प्रदीप्त कर देती, आपको जगत से खाली करवा देती, आपको इश्यूज से फ्री करवा देती। दैवी संपद विमोक्षा है। क्रोध की वृत्ति जगत के साथ जोड़ देगी, काम की वृत्ति जोड़ देगी, अहंकार की वृत्ति जोड़ देगी, निरभिमानता की वृत्ति खाली करा देगी आपको। यू आर फ्री फ्रॉम सर्टेन पर्सन, सर्टेन थॉट, सर्टेन इशू। और जब आप फ्री हो गए तो वहीं पे हमारे गुरुदेव का और वेदांत केसरी का आगमन होता है, और वहीं पे फिर आत्मा वारे श्रोतव्य द्रष्टव्य इसकी बात होती। और फिर आप उपनिषद की कक्षा में, जो कि मन के हॉल में होगी, मन के प्रांगण में होगी, जिसमें कुछ और नहीं है ब्रह्म के अलावा। यू आर डेड टू द वर्ल्ड। That doesn't mean you don't perceive. You don't find any joy. You don't find any bigness. हो सकता है हम गृहस्थ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सोल्यूशन नहीं निकालते मन का जगत से। I'm not going to get solution of my mind from the world. Solution of my incompleteness from the world. वो हम नहीं निकालते। अब आपके लिए लाभ हो गया, एक ही लाभ, ब्रह्म में स्थित रहना, दैवी संपत्ति। इससे बड़ा लाभ आपको दिखा कि हम आत्मा में, ब्रह्म में दिन रात स्थित रहे। और चूंकि दैवी संपत्ति ने जगत को आपके मन से बाहर किया। इट्स लाइक अ फेंसिंग। संतोष मतलब लोभ की वृत्ति चली गई है, जो आपका प्रारब्ध है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो जो आपको नहीं मिला उसको लेके कंप्लेन, इरिटेशन नहीं है। निष्काम मतलब सुख की वृत्ति जगत से गई। दया मतलब क्रूरता की वृत्ति गई। ये सब गार्ड्स हैं, और इन सब गार्ड ने आपको अंदर अपने आत्मा में रमण के लिए बहुत समय दिया। एक गार्ड है, बाहर बैठे हैं, और एक वृत्ति अंदर बैठ के आपको रमण दे रही है, ब्रह्म ज्ञान की वृत्ति। अब आपको वही लाभ लगा, क्योंकि वो तो आप पास कर गए उस एग्जाम्स को, दैवी संपत्ति वाला पास कर गए, अमानित्वम अदम्बित्वम पास कर गए। इट इज नॉट अ चैलेंज टू बी नॉट एंग्री।
अब आप जिस ब्रह्म ज्ञान में स्थित हैं वो ब्रह्म ज्ञान आपको बहुत दिन तक पढ़ाया गया और आप अवेलेबल हैं गुरु और भगवान के लिए, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई कामना ही नहीं रह गई। यमे वैश्य वृणते, वर्ण पक्का तभी होगा जब व्यक्ति के अंदर शुद्धता होगी। अब बोलते हैं, अब आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा ही है, जगत मिथ्या है, आत्मज्ञान आत्मी स्थित है। अब ये स्टेटमेंट आप पढ़िए 5वें श्लोक का। अब हमारी अर्थ अनर्थौ न मे, स्थित्वा में के साथ नहीं जाएगा, कॉमा है। हमारे जीवन में कोई लाभ हानि नहीं है। आप बिना इस स्थिति के पहले मत बोल दीजिएगा, वरना साधना गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप प्रयास ही नहीं करिएगा, काम क्रोध भी जिंदाबाद रहेगा, बीच बीच में ब्रह्म ज्ञान की बात भी कर लेंगे। वैसे चाय पीते हैं सुबह शाम, वैसे सुबह शाम थोड़ा सा वेदांत की भी चर्चा हो जाएगी। उसकी जैसे चुस्की अच्छी लगती है, वेदांत की भी चुस्की अच्छी लगती है। बड़ा बढ़िया बताया, आत्मा ब्रह्म है, बड़ा आनंद आया आत्मा के बारे में जान। हटो यार, हम यहां से चलो। झगड़ा कर लिया दूसरे। 7 बजे क्लास खत्म हुई, 7:15 बजे झगड़ा हो गया बुरी तरह। आत्मा की ऐसी की तैसी, ब्रह्म की ऐसी की तैसी। बोले बिल्कुल नहीं पसंद करते उसको, हटाओ उसको यहां से, बहुत काम है हमारे पास, आज बहुत बिजी हैं हम, तुम डिस्टर्ब करते रहते हो हमको, तुमने हमारी जिंदगी चौपट कर दी। अरे अभी वेदांत सुन गया, किसकी जिंदगी, कहां? तत्र कशोका कामोह एकत्वमनुपश्यता। बोले तो हमको पढ़ा रहे हो, तुम गुरु बन रहे हो हमारे, भागो यहां से। इसके कारण हम चिंतित रहते हैं। ये सब हमने इतना देखा इसलिए बोल रहे हैं। आश्चर्य होता है, इसलिए कॉपी पेस्ट मत करिएगा जनक जी को। इस स्थिति में हमें आना है। फिर कभी उनकी शिकायत, कभी वो, कभी ये। अरे भाई साधु वृत्ति लाओ। बोले हमारे अंदर कोई लाभ हानि नहीं है। जैसे ही आप बोल दीजिएगा ना लाभ हानि नहीं है, तो कहीं प्रयास भी नहीं करिएगा उसके बाद। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भी लाभ नहीं है, देवी संपत्ति के भी लाभ नहीं है, और काम क्रोध में भी हानि नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही बोला ना हमारे लिए कोई लाभ हानि नहीं है। अष्टावक्र गीता आपने कोट कर दिया। हमारी सीक्वेंस को जरूर पकड़ के रखिएगा। आप जरूर बोलिए ऐसा, आपके मुंह में घी शक्कर, डायबिटीज हो तो भी ऐसा घी शक्कर आप ले सकते हैं। बोले मैं कोलेस्ट्रॉल हम घी नहीं लेते, नहीं आप ले लीजिए, ये वेदांत वाला है। ये आपको सारे जन्म के बीमारी से हटा देगा। ये एक शरीर की बीमारी की बात ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बीमारी तो पुनर्जन्म है हमारा, भव रोग है। दक्षिणामूर्ति में भव रोग बोला, विषजे भव रोगिणाम। बोले इस भव रोग के जो गुरु हैं, डॉक्टर है, उनका नाम दक्षिणामूर्ति जी है। विषजे भव रोगिणाम, इतना बड़ा रोग लगा हुआ है। जनक जी बोलते हैं इस ज्ञान होने के बाद ना हमारी कोई लाभ है ना हानि। जब हम आत्मा ही हैं और ब्रह्मी हैं, तो क्या छोड़ना क्या पाना? लाभ तो तब होगा ना जो चीज हमारे पास ना हो, फिर कुछ चीज बड़ी दिखे तब लाभ है, कुछ चीज छूट जाए वो हानि है, कोई चीज बड़ी जो हमको नहीं मिली वो लाभ है, लेकिन अब मिल गई अब क्या लाभ है? और कुछ खो नहीं सकते तो हानि क्या हो सकती है हमारी? हमें आत्मा का ज्ञान जान नहीं सकता तो हानि क्या है हमारी? पैसा छूट सकता है, माता पिता छूट सकते हैं, शरीर खराब हो सकता है, वो आप हानि बोलो, लेकिन जिस ज्ञान के अनंतता में हम स्थित हैं वो छूट ही नहीं सकता, अहम भूल ही नहीं सकता, क्योंकि वृत्ति रूप नहीं है ये ज्ञान। जो चीज वृत्त्यात्मक होती है वो विस्मरणात्मक होती है। आप संस्कृत पढ़ना बंद कर दो, कुछ दिन आप भूल जाओगे। म्यूजिक
वे प्रैक्टिस ना करो, म्यूजिक भूल जाओगे। चैंटिंग कम मत करो, चैंटिंग श्लोक भूल जाएगा, क्योंकि सब वृत्त्यात्मक है। लेकिन अहम इज नॉट वृत्त्यात्मक, अहम प्रकाशात्मक है। मैं हूं। सपना भी देखेगा तो सपने में उसको अपनी अनंतता में ही सपना देखेगा। वो ज्ञानी का सपना अलग है, ज्ञानी का सपना अलग है। ज्ञानी सपना होते हुए देखता है कि सारा सपना मुझ में ही है, उसको भी सपना दिखता है। सो अर्थ अनर्थौ न में कामा, हमारे में कोई लाभ हानि हो ही नहीं सकती। गीता में कहा इस बात को बोला, न तस्य कृते नार्थः न अकृते नेह कृते नेह कश्चन। बोले कुछ करने से हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ ना करने से भी कुछ नहीं होगा। ये 3rd श्लोक का है, 3rd चैप्टर का है, 3रे अध्याय में आता है। न तस्य कृते नार्थ नैव तस्य कृते नार्थ न एव तस्य कृते नार्थ। करने से कुछ अर्थ नहीं उसका, कुछ बनेगा नहीं, कुछ पाएगा नहीं वो। न च अकृते नेह कश्चन, और न करने से खोएगा नहीं कुछ। बोले आज जप नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया हमारा, आज ध्यान ही नहीं हुआ। साधक को लगना चाहिए, क्योंकि उसकी स्थिति साधना पर डिपेंडेंट है। कोई बात नहीं, आप उस सच्चाई को मान लो कि ये सच्चाई है हमारे मन की। लेकिन एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जप और पूजा की जरूरत ना हो। है बहुत अच्छी बात है। बोले हमारी वही स्थिति नहीं, नहीं आपकी नहीं, आप उसको मत, इस भ्रम में मत रहिए। क्योंकि जब तक दुख लगा हुआ है तब तक ये प्रमाण है कि बहुत बड़ा ज्ञान है। अर्थ अनर्थौ न में कामा। आई होप आप पकड़ रहे हैं हमारी बात को। और फिर वो क्रिया बताते हैं, स्थित्वा मतलब हम ऐसे ही बैठे हुए हैं कुछ काम करने के लिए, और बिना काम के कुछ बैठे हुए हैं। स्थित्वा, स्थिति मतलब बैठे होने पर। हालांकि पढ़नी इस बैठना नहीं बोलते, स्थिति की गति निवृत्तौ बोलते हैं, जिसको आप स्टैचू बोलते हैं ना, स्टैचू। तो कोई अच्छा स्टैचू किसी को बचपन में हम लोग टीज करते थे स्कूल में, तो ऐसे ही रह जाता था। तो गति निवृत्तौ, वो चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ है या कुछ काम कर रहा है। गत्वा, गत्या या चल रहा है, शायद किसी काम के लिए जा रहा होगा, लेकिन उसको काम को जाने के लिए उसमें उसका कोई हानि और लाभ नहीं है। शयनेन वा, वो सो रहा है। बोले ये बहुत बढ़िया है। शयनेन वा, सोने में भी वो ऐसा नहीं कि सोने के बाद उसको, बोले हम लोग तो सोते हैं कुछ काम है, बोले सोले नहीं, सुबह हम क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्लास से बहुत नींद आएगी, दिन भर सरदर्द होगा, इसलिए अच्छे से सो लेते हैं। क्लास में सो भी नहीं पाते, इतना क्लोज का व्यू रहता है। ये जूम के साथ बड़ी गड़बड़ी है। अच्छा हाँ, 60, 50, 80 लोग हों तो पीछे बैठ के आराम करो, कितना देखेंगे। लेकिन यहाँ इतना साफ साफ चेहरा दिखता है, क्या बताएं हम। ऑफ कर देते हैं जिससे सो सकें। तो हम लोग सोने का भी पर्पस होता है हमारा, उसका सोने का पर्पस नहीं है कोई। तिष्ठन, बैठे हुए, गच्छन, जाते हुए, स्वपन, फिर से सोते हुए। अभी सो चुके हैं फिर सोने गए, हमें लगता है सपना देखते हुए हो गए। यहां पे कुछ भी करते हुए। अगर हमारे पास कुछ काम भगवान देखते हैं तो हम लीला कर लेंगे। गुरुदेव क्रोध कभी कभी प्रकट कर देते, अगले ही सेकंड में कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कभी उनका क्रोध कैरी ऑन होता ही नहीं था। एक सेकेंड के क्रोध, अगले मोमेंट में ही इज बैक फुल। हम लोग गुस्सा आता है 2-4 घंटा चला जाता है, कभी कभी 1 दिन चला जाता है। वही बात रिपीट करती रहती है, साइकिल में चला जाता है माइंड हमारा, बफरिंग पे चला जाता है, ये बफर करता है फिर।
बात घूम रही है बार बार। 4 घंटे से 12 बजे गुस्सा आया था, 5 बज गया है, मूड अभी भी ठीक नहीं है हमारा, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, बस कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा है, कॉफी जरूर पी ले लें। तस्मात् अहम आसे यथा सुखम, इसलिए अहम आसे, हम हैं, हम स्थित हैं, यथा सुखम मतलब अपने स्वरूप में स्थित है। तस्मात् मतलब अर्थान अर्थों न में, ये मेन लाइन थी। चूंकि हमारा लाभ और हानि कहीं नहीं है जगत में, न मन की स्थिति में लाभ हानि है, न मान्यता में लाभ हानि है। ये संसारी की फर्स्ट स्टेज, साधक की दूसरी स्टेज, और ज्ञान योगी की तीसरी स्टेज, और ज्ञानी की लास्ट स्टेज है ये। ध्यान देकर सुनिएगा, जो ज्ञान योगी होता है उसको ब्रह्म ज्ञान में बहुत लाभ होना चाहिए। तस्मान्न परम लाभम, आत्मबोध में बोला, यह लाभात्म परम लाभम। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा भी विचाल्यते, गीता में आया, यह लाभात्म परम लाभम। उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। लेकिन यहां एक स्टेप आगे बोले, हमें वो भी लाभ नहीं, क्योंकि मिल चुका है। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, उसी का एक्सटेंशन है, इसलिए हम जल्दी से बढ़ जाएंगे क्योंकि सारी बात हमने कर दी और आप समझ भी गए। हम 2 बार बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। 6th वर्स है, स्वपतो नास्ति में हानि, स्वपतो नास्ति में हानि, सिद्धिर्यत्नवतो नवा, सिद्धिर्यत्नवतो नवा, नाशोल्लासौ विहायास्मात्, नाशोल्लासौ विहायास्मात्, अहमासे यथा सुखम, अहमासे यथा सुखम। देखो फिर आ गया, स्वपतः नास्ति में हानि। ये सोने के पीछे पड़ गए हैं, पंचमी है। स्वपतः मतलब सोने से, बहुत सोने से हमारा कोई नुकसान नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है सुन के। यहां तो ज्यादा सो जाओ, लेकिन जब हमारा छूट गया, सत्संग हमारा मिस हो जाएगा, सो भी नहीं सकते। एक ज्ञानी होने पे एक फायदा बहुत है कि जो जितना मर्जी उतना सो, सांस सोने की पूरी स्वतंत्रता देते हैं, ये बढ़िया है। स्वपतो नास्ति में हानि। कितना आनंद आ रहा है बताइए, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं जाग के कुछ करने का। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति। निद्रा समाधि स्थिति है। सोने में भी उनका ज्ञान होगा कि हम जो कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था वो मुझ में ही नहीं मालूम पड़ रहा था, मैं ही, मेरा ही नाम सुषुप्ति था। स्वपतो नास्ति में हानि। कोई काम नहीं करना है, आलस नहीं बढ़ जाएगा उनके सोने से। आलसी लोगों को बहुत सुनना पड़ता है, आलसी लोगों को डांट बहुत पड़ती। एवरी लेजी पर्सन इज स्कोल्डेड अ लॉट। घर में माँ लोग इसीलिए बच्चे को डांटती रहती, इतना आलसी। स्वपतो नास्ति में हानि, नैव तस्य कृतेन अर्थ, नैव तस्य कृतेन न अकृतेन कश्चन, न कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। हमें कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध करना है। जिसको आत्मा के अलावा कहीं और सुख चाहिए वो ज्ञानी नहीं है। जिसको आत्मा के अलावा कहीं और विश्राम मिला वो ज्ञानी नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त कहीं ना सुरक्षा है, कहीं ना विश्राम है, कहीं ना पूर्णता है, न कहीं आत्मा के अतिरिक्त जाना ही है। हाँ, आत्मा के स्वरूप को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते हम।
अगर कोई सोचता है कहीं जाना है, मतलब वो ज्ञान नहीं हुआ अभी। ना कहीं सुख है, ना कहीं सुरक्षा है, ना कहीं हमें जाना है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ लीला करना हो तो कर लेंगे। भगवान राम ने पति की लीला किया, राजा की लीला किया, कृष्ण जी तो बहुत ज्यादा लीला किया, बेटे की लीला किया, गुरु की लीला किया, वो कर ले लेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ड्रामा करने में, हम कर लेंगे। लेकिन ड्रामा करने का मतलब नहीं कि जो रोल हम कर रहे हैं हम वो रोल हो गए। हम कॉस्ट्यूम आसानी से उतार देते हैं, उसको कॉस्ट्यूम बोलते हैं। हमने राणा प्रताप का कॉस्ट्यूम बनाया था, भाला लिया था, मुकुट पहना था, हम उतनी आसानी से उसको उतारते हैं जितनी आसानी से हम ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको लेके हम बाहर भाग जाएंगे। हमें मुकुट अच्छा लग रहा था और हम घर में भी वही मुकुट पहन के बैठे रहेंगे, नहाएंगे भी उसी मुकुट को पहन के, ऐसा नहीं है। तो सपता नास्ति में हानि। अगली लाइन देखो, सिद्धि यत्नवतो न में। ये यत्नवतः, ये में एडजेक्टिव टू में, मुझको, हाँ मह्यम में। तो हमारे में कोई यत्नवतः बहुत प्रयास करके कोई सिद्धि नहीं हमें होने वाली है। आई होप आप ग्रहण कर रहे हैं इसको। यत्नमान, हाँ जैसे भगवतः, ऐसे यत्नवतः, यत्नवतः, हाँ ये षष्ठी आ गई। यत्नवतः, यत्नवतः हमारे में जो यत्नवान बहुत प्रयास कर रहा है उसमें कोई सिद्धि नहीं होने वाली। सिद्धि मतलब कुछ चीज मिल जाएगी हमको, हमको जो चीज मिलनी थी सब मिल गई है। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने से सब जान लिया गया, हमें कुछ जानना नहीं बाकी है। कस्मिन्यो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। क्या है वो जानने से सब जान जाए, वो जान के हो भी जाए, वो ब्रह्मैव ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। मुंडक में आया, घटज्ञः घट न भवति। घट को जानने वाला घड़ा नहीं होता। पुस्तकज्ञः पुस्तकम न भवति। जिसको जाना गया वो अलग था, लेकिन ब्रह्मज्ञः ब्रह्मैव भवति। हमारी सिद्धि नहीं हुई कोई। देखो इनकी मस्ती देखो, ये बता रहे हैं। याद रखना, मैंने तटस्थ लक्षण बोला था। अपने मन से, अपने एटीट्यूड से, अपने जिंदगी की स्थिति से वो आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। ये तभी संभव है जब आत्मा ही आत्मा हो, जगत उसके ऊपर मिथ्या हो। Then lo you can make this statement। नहीं तो किसी के लिए सिद्धि होगी अंतःकरण शुद्धि, किसी के लिए सिद्धि होगी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, किसी के लिए सिद्धि होगी जगत में कोई सिद्धि प्राप्त कर लेना, किसी के लिए शायद योगी हो तो अणिमा महिमा इत्यादि सिद्धि हो जाएगी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हो जाएंगे। हमने बोला भी था ना कि एक चैतन्य गिरी करके एक स्वामी जी थे, कैलाश आश्रम। जबलपुर में एक भेड़ा घाट है, पता नहीं कोई जबलपुर का है कि नहीं यहाँ पे, अगर कोई रहा हो तो उसको पता हो। तो उसके पास ये सारे सन्यासी जा रहे थे। सुबह 10-9 बज गया, देखा एक साधु सो रहा है। उन्होंने जगाया, डांट के जगाया। बोले साधु को सुबह 10 बजे तक सोते हो शर्म नहीं आती, क्यों उठे हम? बोले भगवान का नाम लो। तो उसने अपना बाल ऐसे खींचा, बोले इसको सुनो। उस बाल से राम राम आ रहा था। That here was resonating the name of Lord राम राम। कहा हमारा हाथ सुनो, कहा हमारे पेट के ऊपर अपना
कान लगाओ। जब ये सब देखा सारे महात्मा ने उनको दंडवत प्रणाम किया, बोले आप सोइए। जिस राम नाम को बोलने में हम लोग इतना प्रयास करते हैं वो आपके सोने पर भी लगातार है। इसके मतलब आपको वो स्थिति ऑलरेडी मिल चुकी है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए वो नियम नहीं है। सोने से आपकी हानि नहीं हो रही है और जागने से आपका लाभ नहीं हो रहा है। सुनिए उनकी बात क्या थी। चैतन्य गिरी स्वामी ने बोला, एक कैलाश आश्रम के पीठाधीश्वर थे, बोले सोने से आप राम नाम लेना मिस नहीं कर रहे हो, जागने से आप राम नाम लेना शुरू नहीं करिएगा। इसलिए आप सोइए जागिए, आपकी सोना भी समाधि है। हमसे गलती हुई, हम आपको जगाए। ऐसी स्थितियां भी होती हैं। नाश उल्लासौ विहाय अस्मात्, नाश और उल्लास, कहीं नुकसान हो गया और कहीं उल्लास हो गया, कहीं बहुत फायदा हो गया। विहाय, इसको छोड़ के हमारा नाश नहीं हो सकता। सुखम आत्यांतिकम यद्यत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। आत्यांतिक सुख है जहां अंत नहीं है और वो सुख ज्ञान स्वरूप है। वेत्ति यत्र न चैवायम, जिसको जान के, पाकी नहीं। सुखम आत्यांतिकम जब तक बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम, इसको जान के देखो कैसा लिखा है। नाश उल्लास इदम में होता है, अहम में कोई नाश और उल्लास नहीं होता। जड़ में नाश उल्लास होगा, शरीर का नाश होगा, शरीर नया पैदा हो जाएगा, परिवार आएगा, परिवार विघटित हो जाएगा, नया घर बन जाएगा, पुराना घर टूट जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत पैसा चला जाएगा, नया संबंध बन गया, बहुत अच्छी हमारी पत्नी आ गई, बहुत अच्छे पति आ गए, बहुत अच्छा बच्चा आ गया, आज पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा, कल फेल हो गया, अलग बात है। ये सब जड़ दृष्टि में होगा, प्रकृति में होगा, पुरुष में नहीं होगा। कल वाले 6 पॉइंट याद रखिएगा। बोले कहां, कब बताया आपने? हम तो रोज आते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी। नहीं हुई थी भाई, कि आत्मा चेतन है, उसमें विकार नहीं होता है, उसमें अव्यक्त व्यक्त नहीं होता। कल वाली बात हुई थी। वो देश काल में नहीं होता, वो पूर्ण होता है। कल ये बात हुई थी। उसमें नाश उल्लास नहीं होगा, वो दृश्य में होगा। अस्मात् मतलब इसलिए, बेस्ड ऑन दिस रीजन, इस कारण से, हेत्वर्थे पंचमी, हेतु है, इस कारण से, केवल इसलिए नहीं, इस कारण से जो हमने बताया। अहमासे यथा सुखम, हम लोग दुखी होते हैं क्योंकि लगता है हमारा कुछ चला जाएगा, हमारा कुछ चला गया, आज हमारा नुकसान हो गया। अहम में बहुत जल्दी परिच्छिन्नता की सीमा की अनुभूति होती। वेरी फास्ट वी फील कंडीशन्ड, वेरी फास्ट वी फील कंस्ट्रिक्टेड। बहुत छोटे लग रहे हैं। किसी को फोन किया, उसने फोन ही नहीं उठाया, 2 बार किया, नहीं उठाया, उसी से मन दुखी हो गया। यही दुखी हो कि बार बार हमको फोन क्यों कर रहा है जब नहीं उठा रहे हैं, इस बात से मन दुखी हो गया। जब नहीं उठा रहे तो क्यों कर रहा है बार बार, उसको पता नहीं कि हम बिजी हैं, हम नहीं बात करना चाहते, इसी चीज से दुखी हो गया। लेकिन जिस अहम में न देश है, न काल है, न आना है, जाना है। कोलकाता में स्वामी अखंडानंद जी बीमार थे अस्पताल में, तो गुरुदेव उनको देखने के लिए गए। गुरुदेव तुरंत गए और बिस्तर में स्वामी जी लेटे हुए थे, तो उन्होंने तुरंत उनको हक कर लिया, खड़े खड़े ही हक कर लिया, उनको आलिंगन कर लिया। तो उस समय स्वामी अखंडानंद जी ने एक बात बोली, बोले एकदम ठीक किया आपने,
न वहां देरी है, न दूरी है, न दूसरा है। न देरी है, न दूरी है, न दूसरा है। काल की परिच्छिन्नता से देरी है, देश की परिच्छिन्नता से दूरी, और वस्तु की परिच्छिन्नता से दूसरा है। तो जिस काल, वस्तु और देश के हम प्रकाशक हैं, प्रकाश में कैसे नुकसान होगा अगर हम उसको जानते हैं? हम बोलते हैं हमारा नुकसान हो गया, तुम जानते तो हो तो कैसे नुकसान होगा तुम्हारा? घोंचू बोले सुनिए, हम घोंचू नहीं है क्योंकि हम घोंचूत के प्रकाशक हैं। अगर तुम जान लो तो तुम घोंचू नहीं होगे लेकिन तुम अगर नहीं जानोगे तो जरूर घोंचू अगर तुमने जान लिया कि हम प्रकाशक हैं तो तुम्हारी ये जो डिग्री है ले ली गई। बोले डिग्री नहीं है ये तुम जब जानते हो कि हम नुकसान होंगे तो तुम नुकसान कैसे होगा तुम्हारा? ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों रखते हो लाइफ में? यथा सुखम, इसीलिए मैंने पहले बोला आउटसाइड ड्रामा, इनसाइड ड्रामा। बाहर आप आत्मा में रमण करिए, अंदर आत्मा में रमण करिए, वो दूसरे नहीं जान पाएंगे। बाहर पति पत्नी भाई बहन जो कुछ है। इसीलिए मैं कई बार बोला इस बात को, वस्त्र वाला सन्यास मैंडेटरी है लेकिन इंटरनल सन्यास कंपल्सरी है। रिचुअल सन्यास ऑप्शनल है, सॉरी हम मैंडेटरी बोल गए। आउटसाइड सन्यास इज ऑप्शनल, इंटरनल सन्यास इज मैंडेटरी और कंपल्सरी। वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं, वहां पे ऑप्शन मत दीजिएगा। और वहां तक पहुंचना है हमको इस रास्ते से। 7वां श्लोक, लेकिन समय पूरा हो गया हमें लगा ही पूरा कर दिया जाएगा चैप्टर, लेकिन आप एक एक वर्ष से साधन, साध्य, एक होता है साधन, एक होता है साध्य, एक होता है ज्ञेय, एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञान निष्ठा। बोले फिर से बोलिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात जल्दी जल्दी बोल गए आप। अंतःकरण शुद्धि साध्य है, उसके लिए आप साधन करिए। साधन ज्ञान के लिए नहीं, अंतःकरण शुद्ध हुआ, गुरु के पास हमने ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसलिए गीता में ज्ञेय शब्द बोला है बार बार, और ज्ञेय तव्य प्रत्यय होता है संस्कृत में। ज्ञेय मतलब व्हाट शुड बी नोन, जो वही जानने लायक और कुछ जानने लायक ही नहीं है। दृष्टव्यम, श्रोतव्यम, ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये ज्ञेय आत्मा ब्रह्म की एकता ही है, और उसकी जो वृत्ति बनाई उसका नाम ज्ञान है। गुरु ने प्रमा बनाई, उसका नाम ज्ञान है। तो एक है साधन, एक है साध्य, एक है ज्ञेय, एक है ज्ञान। वो ज्ञान भूल जाता है, नुकसान ये है। अब हम ज्ञान निष्ठा पे आ गए, और ज्ञान की वृत्ति अब ज्ञान स्वरूप ही हो गई, जिसकी बात यहां पे किया गया है। ये 5वां स्टेप। लेकिन अगर हम साधन के पीछे हैं तो हम भोगी हैं, हम संसारी हैं, हम सुखी दुखी हैं, हम क्रोधी कामी हैं, सुखी दुखी कर्ता भोक्ता, ये 4 चीज वाला जिसके पास, उसका नाम संसारी है। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र भोक्ता, स्वतंत्र सुख, स्वतंत्र दुख, इसका नाम संसारी।
जैसे ही आपने इन चारों को समर्पित किया, समर्पित करता, समर्पित भक्त, समर्पित दुख, समर्पित सुख, इसका नाम बस भक्त हो गया, साधक हो गया, कर्मयोगी आ गया। वही ना रहे बिफोर साधना, आगे बढ़ गया, फिर हमारा मन तैयार हो गया, फिर उसके वाली बात हम उसको फिर हम बाद में देखेंगे। कल हम लोग अगले श्लोक को देखेंगे। गणेश चतुर्थी पे आप जो भगवान से यही प्रार्थना करिए कि जो सबसे बड़ा विघ्न है वह ज्ञान है, हमारी वासना है, हमारा अहंकार है। हमारे प्यारे गणेश जी उनको अपने वो हम उसको हटाएं और अपने तरफ हमको खींच के हमको इस ज्ञान निष्ठा का मोदक खिलाएं। मोदक प्रियो गणेशा, गणेश जी मोदक प्रिय, शिव जी अभिषेक प्रिय, अभिषेक प्रिय, धारा प्रिय शिव, अभिवादन प्रिय सूर्य, सूर्य भगवान नमस्कार प्रिय, अर्चना स्तुति प्रियो देवी, देवी जी अर्चना और स्तुति प्रिय, उपकार प्रिय विष्णु, आभूषण उपकार प्रिय, श्रृंगार और उपकार प्रिय विष्णु है। लेकिन गणेश जी का काफी सिंपल मामला है, मोदक प्रिय गणेश उनको मोदक प्रिय है। जो आपका मन रूप में जो प्रसन्नता आई उनके नाम को लेके, वही मोदक है। तो आप भगवान को वही मोदक बनाइए पहले और फिर उनको उसका भोग लगाइए। समर्पण का मोदक बनाइए और इस समर्पित मन को बार बार दें, यही गणेश जी को प्रिय है। हम लोग कल फिर देखेंगे। आप अपने व्रत में स्थित रहिए। धन्यवाद, हमारा बहुत बहुत प्यार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।